उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे दोस्तों। समान पात्रता परीक्षा जो कि आपके सर पर आ चुकी है, एग्ज़ाम डेट भी घोषित पहले हो चुकी थी, लेकिन आपके क्या आ चुके हैं, एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। चतुर्थ चरण यानी जो 4 चरणों में संपन्न हुई थी पिछली बार वाली, उसका लेवल देखते हुए आपका 2024 का एग्ज़ाम देना है। पिछला पेपर मैंने करवा दिए हैं, लगभग ये अंतिम पेपर ही रहा है दोस्तों। ये इसके अंदर देखिएगा, जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार आए हैं, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। अब देखिएगा, पशु रात्रि जो पशु मेला है, यानी इससे पहले वाले मैंने प्रश्न करवा दिए थे आपको। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है, किस जिले में होता है दोस्तों, तो आप बता देना। करौली के अंदर शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। 30 नंबर का बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पशु युगम सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं। देखिए दोस्तों, इसको प्रश्न पूरा पढ़ना। ऊब छठ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को यानी पृष्ठी को आती है, छठ को आती है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को ठीक बात है। गुड़लाष्टमी सुमेलित नहीं पूछा है इसके अंदर। गुड़लाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है गुड़लाष्टमी, और यहाँ श्रावण शुक्ल तृतीया दे रखा है, ये एकदम रॉन्ग है, यानी यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी फूल डोल उत्सव जो है दोस्तों, यह आपके चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ही मनाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ छाप के रखना दोस्तों, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारतीय प्राचीन लिपिमाला के जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो आपके 32 नंबर का डी करेक्ट आंसर है। देख सकते हो, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बिल्कुल छाप के रखना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके बीच में है, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है। सहजोबाई की जब भी बात की जाएगी दोस्तों, चरणदासी संप्रदाय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है दोस्तों, अधोलिखित निम्नलिखित में से कौन सा युगम प्राचीन अंचल आधुनिक जिला सही सुमेलित नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देखिएगा। अरबू देश की जब भी बात करेंगे तो सिरोही का नाम ले लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। शिव की बात करें चित्तौड़गढ़ उदयपुर। स्पादलक्स की बात करते हैं तो अजमेर और नागौर। वागड़ की बात करते हैं दोस्तों, बागड़ सिक्कर झुंझुनू। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो बागड़ में तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है। बांगड़ होता तो बात कर लेते थोड़ी बहुत, लेकिन वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा आएगा, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है। फड़ चित्रण से, मूर्ति कला से, थेवा कला से, मर्ण शिल्प से। दोस्तों 35 नंबर का तो छाप के रखिएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाता है। फड़ चित्रण से इनका संबंध आ जाता है। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों। 36 के अंदर हम देखते हैं सुमेलित करने वाले प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं। सुमेलित करना है आपको किस तरीके से। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। एक तरफ आपके विद्युत संयंत्र है, दूसरी तरफ उनके स्टेट दे रखे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर देखिएगा, सतपुड़ा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर आता है ना, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद बात करते हैं टनकपुर की बात करते हैं उत्तराखंड, और फिर सी का भी और डी का, ठीक है, डी का एक हो जाता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद ये वाला दुर्गम, ठीक है, गुजरात। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बी के साथ आप मिलान किसी भी तरीके से कर लीजिएगा, एग्जैक्ट सही बैठ जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था। दोस्तों 37 नंबर का करेक्ट जो आंसर है वो आपका 1976 हो जाता है। प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था। दोस्तों 1976 को किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। क्या होती है, प्रचंड सूखे की जो स्थिति है वो 50% होती है, तब हो जाती है। उसके बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट की बात आ जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पश्चिमी घाट मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है। रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। रबर की जब भी बात करते हैं दोस्तों, केरल का नाम ले लीजिएगा, केरल मोस्ट है। उसके बाद अमन, ओस और बोरो किस फसल की किस्में हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ छाप लेना, चावल करेक्ट है। अमन, ओस और बोरो किस फसल से संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पर चावल। बेरन और नारकोडम है, बेरन और नारकोडम का नाम लिया जाएगा दोस्तों। भारत में ज्वालामुखी है। क्या है, भारत में ज्वालामुखी है। उसके बाद बात करते हैं मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु यानी शिखर है
कौन सा है, तो यहाँ शिलांग आ जाता है, शिलांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा लंबाई के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है दोस्त, NH 966 बी का नाम लिया जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी की जब भी बात आ जाएगी यहाँ पर बहती है दोस्तों, तो 45 का ए नर्मदा नहर पर बहती है। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। स्टेपी जलवायु की जब भी बात आ जाएगी दोस्तों, तो बाड़मेर, जालौर और जोधपुर का नाम ले लेना। उसके बाद श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित है, किससे संबंधित है, जयसंबंध झील से संबंध रखती है। उसके बाद राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा जो है मिलती है। जिप्सीफेरस मृदा मिलती है दोस्तों, बीकानेर है। सिंपल प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने किस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है दोस्तों। यहाँ आप देखेंगे तो गार्नेट के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, छाप के रखना, थोड़ा सा माइंड लगाना इस प्रश्न के, तो डी झालावाड़ आ जाता है करेक्ट आंसर। उसके बाद राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है। 51 नंबर का सी झालावाड़ करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है। शानदार प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। इसमें आप भील जनजाति कर देंगे दोस्तों, भील जनजाति। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं करना। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। उत्तर से, उत्तर में सबसे देखिए दोस्तों, उत्तर में श्रीगंगानगर है, यानी एक तो आएगा, एक बी और सी के अंदर आ रहा है। उसके बाद बीकानेर नाम आ जाएगा या जोधपुर आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज वाला मैटर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ आपका बीकानेर ही आता है पहले और उसके बाद जोधपुर, उसके बाद में जालौर। तो यहाँ सिंपल प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 1 नंबर पर गंगानगर, 2 नंबर पर आपका बीकानेर आता है, यानी नंबर 4, 1 के बाद 4 आना चाहिए, 1 के बाद 4, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है। झुंझुनू जिले की जब भी मैं बात करूंगा दोस्तों, तो शाकंभरी तो झुंझुनू में ही है, मनसा माता चूरू झुंझुनू में आ जाता है, बीड़ झुंझुनू में है, गोंगेलाव ये कहाँ पर है, नागौर वाला क्षेत्र जो है ना यहाँ पर आ जाएगा। झुंझुनू के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, तो यानी ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है। बांका पट्टी जो है दोस्तों ये आपके किस समस्या से है, तो फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित मानी जाएगी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है दोस्तों, सोयाबीन का नाम ले लेना आप, सोयाबीन। उसके बाद असत्य कथन की बात करेंगे दोस्तों, 57 नंबर देखो, शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है, एकदम सत्य बात है। उसके बाद राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, ये भी बात ठीक है। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है, हाँ ठीक बात है। लेकिन राजस्थान में जलवायु के जो खंड है वो आप कमेंट में बताना, लेकिन 14 नहीं है, 14 नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें छिड़काव सिंचाई यानी फव्वारा पद्धति यानी सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया। 58 नंबर का छाप के रखना दोस्तों, कई बार इसको घुमा फिरा के प्रश्न को पूछ ही लिया जाता है, तो नर्मदा नहर परियोजना आ जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात की जब भी मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ आपका जो 59 नंबर है उसका डी करेक्ट 888 रहेगा, ठीक है, 888। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके बीच में है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में कौन से कथन सत्य है। तो सत्य कथनों की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ नहीं जी, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में तो है, और यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। हाँ एकदम ओके रिपोर्ट बात है, ये तो ठीक बात है। तो यानी 2 और 4 यानी सी करेक्ट आंसर रहेगा, 60 का सी ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है। तो सीमित करने वाला दोस्तों यह आ जाता है संविधान संशोधन 91वां अधिनियम 2003 की बात की जाएगी।
डी करेक्ट है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो 62 नंबर का आपका बी करेक्ट रहेगा। कमला बेनीवाल और सचिन पायलट की बात करेंगे, उप मुख्यमंत्रियों उस टाइम की बात है। उसके बाद राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर 25,000 के समथिंग ये जुर्माना जो है आरोपित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? तो दोस्तों यहाँ आपका करेक्ट आंसर शारदा भार्गव का नाम लिया जाएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? 65 का सी 103, ठीक है, 103 जो आरक्षण है वो है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो विधि मंत्री है वो कौन थे दोस्तों? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले लिया जाएगा। बाकी प्रश्न करवा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।